इंसानों को पैदा किया, पैदा करने के बाद यूं ही भटकते हुए राह पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि राह जलालत से हटाकर राह मुस्तकीम पर लाने के लिए इस दुनिया में अनगिनत अंबिया किराम को मबूस किया गया। उन्हीं में से हमारे आखिरी लीडर आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया। जैसे कि आप हजरात को बाखूबी मालूम है कि आज 26 जनवरी है, और आप हजरात को ये भी मालूम है कि हमने सालों से इंतज़ार करने के बाद हमें ये प्रोग्राम नसीब हुआ। और हमने आप लोगों को जिस तरह हमें बच्चे को आगे बढ़ाने की, यानी अंदर से डर को ख़त्म करने का जो भी करना था, थोड़ा बहुत जो भी किए हैं, तो आपके सामने एक्शन भी रहेगा और खेल भी रहेगा। तो हम आपके सामने इसी 26 जनवरी के निस्बत से कुछ बातें अर्ज करूंगा। उम्मीद है कि आप हजरात सुनेंगे और सुनने के साथ साथ आप इन बातों को आगे भी पेश करेंगे। मक्तल की तरफ जाते हैं ऐ मौत तेरे लब चूम के हम, मक्तल की तरफ जाते हैं ऐ मौत तेरे लब चूम के हम, ले जामे शहादत पीते हैं साकी की अदा पे झूम के हम शम्मे यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, हम शम्मे यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ऐ जिस हमारी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जब पड़ा वक्त तो गुलिस्तां को लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त तो गुलिस्तां को लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मोहतरम हजरात, इस वक्त हम आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना। अब जमहूरी का मतलब क्या है? जमहूरी का मतलब ये होता है कि जमहूरी यानी 26 जनवरी के दिन जो है कानून को नाफिज किया गया है। 26 जनवरी के दिन कानून को नाफिज किया गया है, उसे ही हमें जमहूरी कहते हैं। मुल्क जमहूरी मुल्क बना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में तश्कील शुदा कमेटी ने 2 साल 11 महीना 18 दिन की मेहनत और मुशक्कत से संविधान तैयार किया था। इसी को इस 26 जनवरी को नाफिज किया गया। तकरीबन 200 साल की मुसलसल कुर्बानियों के बाद आजादी का ये दिन देखना नसीब हुआ। भारत का चप्पा चप्पा खून से लाल था। आजादी तक लाखों अफराद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उलमा और आम खास ने जानो माल की कुर्बानी दी, लेकिन मुल्क की आजादी में सबसे पहले मुसलमान ही पेश रहे। पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में कूद पड़े, ना जान की परवाह की और ना ही माल की परवाह की। मुसलमानों ने फांसी के फंदे को चूमा, आग के शोलों में गोता लगाया, जंजीरों की मार को नंगे बदन कबूल किया, और अंग्रेजों की खूनी जुल्म सितम तशद्दुद और नाइंसाफियों की दास्तान अलम को झेला। इतना ही नहीं, मुसलमानों की जायदादें लूटी गई, उनकी इज्जत को तार तार किया। ईद के दिन बुलडोजर से सादिकपुर पटना की पूरी बस्ती तबाह और बर्बाद कर दी गई। कहा जाता है अगर एक पलरे में उलमा सादिकपुर की कुर्बानी को रखा जाए और दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान वालों की कुर्बानी को रखा जाए तो उलमा सादिकपुर का पलरा भारी हो जाएगा। सामईन इकराम, लेकिन आज कुछ फिरका परस्त ताकतें तारीख को मिटाना चाहती है और बर्बाद करना चाहती है, और बार बार कब्रिस्तान भेजने की धमकियां दे रही है। भारत में मुसलमानों की वफादारी को सबूत मांगा जा रहा है, मुसलमानों को गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन वो कान खोलकर सुन ले, हमें गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, हमें गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ खुदा तुम भी नहीं। सामईन इकराम, जो ना बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान जैसे नारों के जरिए गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा की जा रही है। जबकि शायर कहता है जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहली गर्दन हमारी कटी। शायर कहता है जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहली गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।
मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों, हम मुसलमान इस मुल्क में बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस हिंदुस्तानी मुसलमान है। हम पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं और मरेंगे भी हिंदुस्तान में। मुसलमान भाइयों, मरकर भी भारत की मिट्टी में जाने वाले हैं और कयामत की सुबह तक भारत के धरती हमें अपने पेट में रखने वाली है। हम जब 5 वक्त की नमाज में सजदा करते हैं तो जमीन ये सजदा करते हैं और वो जमीन भी भारत यानी हिंदुस्तानी, दुनिया में हमारा घर हिंदुस्तान है और मरने के बाद भी कब्रिस्तान हिंदुस्तान में ही। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मोहतरम हजरात, ये बच्चों का प्रोग्राम है लेकिन